एक बार भगवान कृष्ण साई यदुवंशी बलराम जी इत्यादि सभी कुल के लोग और दूसरी ओर कौरव पांडव इत्यादि पति पत्नी परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए सम्मिलित। सूर्य ग्रहण का अवसर था। उत्सव हुआ, पर्व हुआ, व्रत हुआ, अनुष्ठान हुआ, सब समाप्त हुआ। बहुत जनसमूह था, बहुत भीड़ थी। अपने अपने गंतव्य पर सभी लोग चले गए, लेकिन ये सज्जन वर्ग एक दूसरे से मिलने की इच्छा से कुछ अधिक देर तक वहाँ ठहरे रहे। द्रौपदी भगवान कृष्ण अपना भाई मानती थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के साथ उनकी अनेक पत्नियां आई हुई, 8 पटरानियां थी, 16,000 से अधिक अन्य पत्नियां थी। ये आश्चर्य, ये अजूबा देखकर द्रौपदी को संभ्रम हुआ। उन्होंने भगवान की पत्नियों के साथ उनको मिलकर बिठाया, उनसे चर्चा आरंभ की, उनसे पूछा, कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें ये तो बताओ कि तुम लोग हमें ये तो बताओ कि भगवान कृष्ण ने तुम लोगों का किस प्रकार से परिग्रहण किया। एक विवाह होता तो होता है, पूछते ना, पर इतने अधिक विवाह हुए तो तुम पत्नियों का भगवान ने किस प्रकार परिग्रहण किया, ये जानने की उत्सुकता न हो रही है। यहाँ 2 प्रकार के वर्ग मिल रहे थे। 16,008 से अधिक पत्नियों वाली अकेली कृष्ण और 5 पत्नियों वाली अकेली द्रौपदी। आश्चर्य तो था। द्रौपदी ने पूछा, श्री कृष्ण पत्नियों का बहनों, अपने पाणिग्रहण का वृत्तांत तो मुझे प्रदान करो। तो 8 पटरानियों में से पहली थी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने कहा कि द्रौपदी, बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी महाराजा मुझे चाहती थी, और मेरा भाई रुक्मी और उसके कहने से मेरे पिता मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना मान गए थे। उन्होंने मेरा वाग्दान भी कर दिया था, सगाई भी कर दी। पर आते जाते यात्रियों से मैंने श्री कृष्ण के गुणों की बहुत सराहना की थी। मैं समझ चुकी थी कि श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु, श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं। मेरा मन उनमें डूब चुका था, मेरा मन उनका वर्णन कर चुका था, मन ही मन में उनको अंगीकार कर चुकी थी। मैंने एक ब्राह्मण के द्वारा एक पातिका पठाई श्री कृष्ण को, उनको अपने मन की दशा लिख दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ, अगर तुम भी मुझे स्वीकार कर लेना चाहते हो, जैसे तैसे करके यहाँ विरोधियों और विपक्षियों के बीच आकर मुझे अपने साथ ले लो। श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल है, जैसा भक्त उनके प्रति भाव रखता है, श्री कृष्ण उस भाव का आदर करती है। इस न्याय से श्री कृष्ण द्वारकाधीश से यहाँ विदर्भ आई और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाकर द्वारिका में वैदिक विधि से मेरा विवाह, मेरे साथ विवाह किया। रुक्मिणी ने कहा कि मुझे तो बस अब
कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए था उससे तो अधिक मिल चुका, उसकी भी पात्रता कहाँ है मुझे। बस इतना चाहती हूँ कि इन्हीं श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करने का अवसर मुझे प्रत्येक जन्म में हो। मेरे अनेक जन्म हों इसकी मुझे चिंता नहीं, पर जहाँ भी हूँ इन श्री कृष्ण ही की बनकर रहूँ, इन श्री भगवान का संस्पर्श, इनका स्मरण, इनकी सेवा का सुख, ये सब कुछ मेरे हाथ से न छूटे, बस ये चाहती हूँ। दूसरी पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा ने द्रौपदी को उत्तर वृत्तांत सुनाया। सत्यभामा के पिता, उन्हें ये शक हो गया था कि जो मणि उनके पास थी, सत्यभामा जी के पिता को ये शक हो गया था कि जो मणि समंतक मणि मेरे पास थी, न जाने कहाँ चली गई, अवश्य श्री कृष्ण ने चुरा ली होगी। उन्होंने कहा था एक बार, अपनी मणि राजा को दे दो, मैंने नहीं दी। श्री कृष्ण महावीर है, महाकौतुकी हैं, पिताजी को लगा के वे ले गए होंगे। श्री कृष्ण को पता लगा, उन्होंने अनेक प्रयत्न किए इस बात के कि उन पर किया गया संदेह निवृत्त हो जाए, सत्य सामने आ जाए, और उन्होंने ऋषराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और पिताजी को लाकर मणि वापस की। पिताजी लज्जित हुए, उन्हें बुरा लगा कि मैंने श्री कृष्ण के विषय में ऐसा विचार भी क्यों किया। पिताजी ने मणि और मीरा दोनों का उपहार श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगाने के कलंक से मेरे पिताजी डर गए। पूर्व काल के लोग किसी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखते थे जब तक सचमुच व्यक्ति संदेह का पात्र न हो, और अगर किसी पर संदेह की दृष्टि की जाए और सचमुच वो व्यक्ति संदेह योग्य न निकले तो संदेह करने वाले की आत्मा को कष्ट होता है। अंतरात्मा दुखी होती थी कि देखो मैंने एक निरपराध व्यक्ति पर व्यर्थ ही दोष लगाया, किसी पर दोष न लगाना। अगर दोष लगाओ तो देख लेना कि सचमुच दोष है तो सही, और सचमुच दोष दूसरे में हो तो उसे इंगित करने का अधिकार, उसे इंगित करने की आवश्यकता तुम्हें है तब तो करो, नहीं तो सो भी न करो। मिथ्या दोषारोपण तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए। पिताजी ने मेरा वाग्दान किसी दूसरे के साथ हो चुका था, पर अब मुझे तो उन्होंने समंतक मुनि के साथ भगवान की चौन में समर्पित कर दिया। समंतक मणि चमत्कारी मणि थी, स्वर्ण दी थी। जहाँ समंतक मणि हो वहाँ अकाल, प्राकृतिक प्रकोप और आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं हो सकती थी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती थी, वहाँ कोई भी अशुभ का काम नहीं हो सकता। तीसरी पत्नी जाम्बवंती जी, उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया। इसी समंतक मणि का श्री कृष्ण को पता चला कि एक कंदरा में है, तो उसमें प्रवेश किया, वहाँ अंधकार था, और एक अन्य स्थान पर प्रकाश भी था। देखा वहाँ एक बच्चा इस मणि के साथ खेल रहा है। भगवान ने मणि को लेना चाहा, तो ऋषराज जाम्बवान निकल आए। उन्हें बड़ा क्रोध आया
कि मेरे रहते कंदरा में प्रवेश करने का साहस भी किसी ने कैसे किया। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, पर जान गए कि अरे जैसे मैं जाम्बवान हूँ भगवान राम के समय का, इस प्रकार ये तो स्वयं भगवान राम है जो इस समय दूसरा उदाहरण करके यहाँ मणि लेने के लिए आए हैं, इसलिए कि इनके ऊपर जो कलंक लगा है सो दूर हो जाए। पिताजी जाम्बवान ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने समंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। पादौ प्रगृह्य मणिनाम मनुष्य दास। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन श्री कृष्ण की सेविका बन जाऊँ। चौथी पत्नी थी कालिंदी। कालिंदी यमुना जी, यमुना जी की देवी को, यमुना जी का एक नाम कालिंदी है। उनके पिता सूर्य भगवान माने गए। सूर्य देव को कलिंद कहते हैं, तो उनकी बेटी कालिंदी हो गई। कालिंदी ने अपना वृत्तांत सुनाया। जब कालिंदी को ये पता लगा यमुना में, यमुना की देवी यमुना जी को पता लगा कि श्री कृष्ण प्रेमदेव के रूप में साक्षात श्री वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं, उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को पाने का निश्चय कर लिया। उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से यमुना जी के तट पर तपस्या करने लगे। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन अपने सखा के साथ रथ में विराज रहे थे। इस ओर से गुजरे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सखा जाकर देखो तो सही, ये सुकन्या तब तपस्या में किस लिए मग्न है, कोई विशेष लक्ष्य होगा इसका जो इस प्रकार की जरूर तब तपस्या को इसने आश्रय लिया है, तुम जाकर पता लगाओ। अर्जुन गए, पूछा तो यमुना जी ने बताया, कालिंदी देवी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण ही को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ऐसी बर को काल है जो जन्मे और मर जाए, बर पर ये गोपाल की भारत चरण अमर हो जाए। हमारी मीरा से 500 बरस पहले कहा था। यही बात 5000 बरस पहले कालिंदी जी ने यमुना जी ने कही। अर्जुन ने भगवान को ये समाचार दिया, भगवान प्रसन्न हुए। कालिंदी देवी को यमुना जी को अपने साथ ले गए और घर जाकर विधिपूर्वक उनसे विवाह किया। कालिंदी देवी ने कहा, द्रौपदी जी तब से मैं उनका घर गुहारने वाली उनकी दासी हूँ। तब से मैं उनका घर गुहारने वाली, उनके घर में झाड़ू देने वाली एक दासी हूँ, एक सेविका हूँ। तदगृह मार्जनी। नम्रता की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कहा। सचमुच उनके भवन में न जाने कितने सेवक सेविकाएं थे, वहाँ तो इंद्रदेव से अधिक वर्चस्व था, साम्राज्य था। पर ये विचार कर कि कहाँ तो सारी संसार के स्वामी भगवान कृष्ण और कहाँ मैं एक देश में बहने वाली एक नदी की अधिष्ठात्री देवी, तो बड़ा अंतर है। एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे। इस दृष्टि से कालिंदी देवी ने कहा कि द्रौपदी जी मैं तो उनका घर गुहारने वाली उनकी दासी हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकार कर दिया कि उनकी मुझ पर अपार अनुकंपा है, नहीं तो भला मैं इस योग्य कहाँ थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और कालिंदी जी के बाद मित्रवृंदा की बारी आई। मित्रवृंदा का स्वयं रूढ़ा था। भगवान स्वयंवर में पहुंचे। भगवान अंतर्यामी है, मन की बात जानते हैं। उन्हें पता था कि मित्रवृंदा
किसी साधारण पुरुष का ग्रहण स्वीकार करना नहीं चाहता। भगवान ने मित्रवृंदा ने कहा, मेरी भावना देखकर भगवान स्वयं उस स्वयंवर में आए। मित्रवृंदा के भाई, मित्रवृंदा का विवाह किन्हीं अन्य राजकुमारों के साथ करना चाहते थे। उन्होंने मित्रवृंदा को भगवान से छुड़ाकर भगवान की मित्रवृंदा की इच्छा का अनुसरण न करके बहन मित्रवृंदा का अपमान करना चाहा। पर भाइयों से अधिक अपने श्री कृष्ण निकले, जिन्होंने मेरी भावना का आदर किया, मेरी इच्छा को स्वीकार किया और उस स्वयंवर में अन्य राजाओं को भाइयों को जीकर उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जहाँ सुयोग्य सुपात्र को अधिकार प्राप्त होता है, वहां में नम्रता आ जाती है। रानी साधारण नहीं थी, जिनको साक्षात भगवान ने स्वीकार किया। सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उनके चरणों में डाल दिया, उनको सम्मान पूर्वक अपने घर रखा हुआ था। पर रानियों ने, सभी ने अब तक वृत्तांत सुनाकर अंत में एक ही बात कही, बस अब nothing is left to desire। अब क्या रह गया जिसकी कामना रही। संसार की बात करें तो सारा साम्राज्य, ऐश्वर्य और सुख भोग की सारी सामग्री प्राप्त। और सच बात ये कि संसार से परे की बात करें तो संसार के स्वामी ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, उनकी सेवा का सुख में प्राप्त। अब इच्छा अभिलाषा करने योग्य वस्तु रह क्या है, पर फिर भी एक अभिलाषा है। सभी महारानियों ने एक ही बात कही, अनेक जन्म भले ही हमारे हों, पर इन श्री कृष्ण की सेवा करके हमें प्रत्येक जन्म प्राप्त होता रहे। मित्रवृंदा ने भी यही कहा, श्री कृष्ण के पांव पखारने का सौभाग्य जन्म जन्म मुझे प्राप्त होता रहे, बस ये चाहती हूँ। फिर छठी पत्नी सत्या ने अपना वृत्तांत सुनाया। सत्या के पिता अयोध्या के राजा थे, राजा नग्नजित। राजा नग्नजित की बेटी होने से सत्या नाग्नजिती भी कहलाती थी। जैसे सूर्य की कलिंद देव की बेटी होने से उनकी बेटी कालिंदी कहलाती थी। पिता के नाम से बच्चों के नामों को लोग पुकारते थे, उन्होंने बात किया। सत्या के पिताजी ने स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़ी बलवान, पराक्रमी, तीखे सींग वाले 7 बैल रखे हुए थे। उन बैलों ने बड़े बड़े हीरों का घमंड छूट दिया हुआ था। राजा की शर्त थी कि मेरी पुत्री से विवाह उस राजा राजकुमार का होगा जो इन 7 महाबलवान बैलों को एक साथ नाथ ले अपने वश में कर। कोई न कर सका। श्री कृष्ण ने खेल खेल में झपट कर उनको पकड़ लिया, नाथ लिया, बांध दिया। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बकरी के बच्चे को पकड़। इस प्रकार अपने बल और उसके प्रदर्शन द्वारा श्री कृष्ण चतुरंगी सेना और दासियों के साथ सत्या को अपने साथ अपने घर द्वारका ले आए। अयोध्या से द्वारका आए और उनसे वैदिक विधि से विधिवत विवाह किया। सत्या ने अंत में कहा, द्रौपदी जी मेरी भी यही अभिलाषा कि मुझे इनकी सेवा का अवसर
सदा सदा प्राप्त होता है। भद्रा नाम की साध्वी पत्नी, उसने कहा द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इनके चरणों में सदा से अनुरक्त रहा। मैं जानती थी कि ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, मानव रूप में केवल लीला कर रहे हैं। इनका कौन अपना कौन पराया, जो अपना मान ली उसी के अपने हो जाते हैं। मेरे पिताजी को पता लगा कि मैं इन श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, तब उन्होंने स्वयं आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक भगवान कृष्ण को बुलाया और एक अक्षौहिणी सेना कौसी दासियों के साथ मुझे इनके चरण में स्वयं समर्पित कर दिया। मेरा मन पिताजी के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत है। मेरी मन की बात जान ली उन्होंने, श्री कृष्ण को उसके लिए सम्मानपूर्वक बुलाया। नहीं तो कईयों के पिताओं ने युद्ध किए थे या भाइयों ने संघर्ष किए थे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपना परम कल्याण इसी बात में समझती हूँ कि अपने अपने कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े उन भगवान के चरणों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे, अपने अपने कर्मों के अनुसार। हम लोग कई बार अपने मन में सोचते हैं या ऐसा कहते हैं कि हमारे में कोई कष्ट आन पड़ा, पता नहीं हमने क्या कुकर्म किया होगा, इस जन्म में कोई कुकर्म किया याद नहीं, पूर्व जन्म को पता नहीं। और भद्रा, जिनको स्वयं भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार किया, भगवान की महारानी, भगवान की पटरानी भद्रा, वो कहती है कर्मों के अनुसार मुझे कहीं भी जन्म लेना पड़े, श्री कृष्ण ने मुझे विवाह में स्वीकार कर दिया। ये तो श्री कृष्ण कृपालु है, अकारण कृपालु है। मेरी इच्छा हुई, मेरी भोली इच्छा को जानकर इच्छा पूर्ण करने वाले भक्त वत्सल ठाकुर ने मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर दिया। ये तो इनकी अनुकंपा है, ये तो इनकी दयालुता है, ये तो इनकी कृपा है, नहीं तो मैं कहाँ योग्य। और न जाने कितने जन्मों, पिछले जन्मों में मैंने कितने कितने अपराध या कुकर्म किए होंगे। भाग्य के अनुसार हो सकता है मुझे अनेक जन्म अनेक योनियों में लेने पड़े। भद्रा की विनम्रता, नहीं तो भगवान से जिसका संस्पर्श हो गया, कोई कुकर्म होते तो भगवत संस्पर्श कैसे प्राप्त हो। लेकिन विनम्र व्यक्ति यही सोचता है कि मैं भी साधारण लोगों की भांति हूँ, क्या पता क्या क्या कुकर्म कर चुका हूँ। भद्रा ने कहा मैं अपना परम कल्याण सबसे अधिक भला इसी में समझती हूँ कि कर्मों के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, सब स्थान पर इन्हीं के चरणों का संस्पर्श मुझे प्राप्त होता रहे। द्रौपदी जी ने 8वीं पत्नी की ओर देखा, इसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा मध्य देश के राजा की बेटी थी। मध्य देश कदाचित यही आजकल मद्रास या तमिलनाडु कहलाता है। लक्ष्मण ने अपना वृत्तांत सुनाया। एक बार नारद जी भगवान की लीलाओं का गान करते करते, यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, वीणा पर श्री कृष्ण गुणगान का गान करते हुए, हरि गुण गान करते, नारद जी एक बार इनके राजा के यहाँ गए और उन्हें बताया कि साक्षात भगवान